हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्वाति। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। तो जैसा कि हम लोग जनरल केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात कर चुके थे, एटॉमिक साइज की बात कर चुके थे, आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर चुके थे। अब हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी इनकी बात करेंगे। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल ख़त्म हो चुका है। मतलब पीरियोडिक टेबल में केवल वही चीज़ें ख़त्म की जो जनरल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत फ्रिक्वेंटली पूछी जाती हैं। ठीक है, और जो एटॉमिक साइज है वो एटॉमिक साइज रिलेट किया था हमने किससे? आयनाइजेशन एनर्जी से। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? जब हम किसी इलेक्ट्रॉन को आयनाइजेशन एनर्जी में कहते हैं हम रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं किसी एटम से। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या है? इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं। जब हम ऐड ऑन कर रहे हैं तो एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, वहाँ एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, यहाँ एनर्जी रिलीज हो रही है। मतलब कोई स्पेस है, वहाँ पे कोई एटम रखा, तो वो जो स्पेस है, अगर हम वहाँ एटम रखेंगे तो जो उस स्पेस की एनर्जी होगी या उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी वो एक लेवल पे आ गए, किसी पोजीशन पे आ गए, पर्टिकुलरली पोजीशन पे आ गए। अगर जैसे हम लोग खड़े हुए हैं, ठीक है, स्टैंडिंग पोजीशन पे हैं, हम बैठ गए, तो हम एक स्टेबल पोजीशन पे आ गए। तो इस स्टेबल पोजीशन पे हमको एनर्जी रिलीज करनी, हम रिलैक्स्ड वे में आ गए। ठीक है, वैसे ही अगर हम इलेक्ट्रॉन्स कहीं पोजीशन से किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे रख रहे हैं या ला रहे हैं, तो वहाँ एनर्जी या एड ऑन हो रहा है, तो वो एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, इसका पीरियोडिक टेबल में कैसे चेंजमेंट होगा, एटम्स के अकॉर्डिंग कैसे और साइज के अकॉर्डिंग कैसे होगा, वो हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारी है हेडिंग। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो ये क्या है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, या वह एनर्जी, वह ऊर्जा जो निकल रही हो जब हम एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहे हो किसी एटम में। ठीक है, या किसी एलिमेंट में। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज when when addition of electron in atom, when addition of electron in atom takes place। ठीक है, तो ये जनरल साइंस की क्लास है, तो इसलिए उतना ही जितना आपको टू द पॉइंट चीज़ें पता होनी चाहिए। और अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो वो क्या होगा कि हम उसको रिलेट कर पाए किससे? एटम्स के साइज के या एलिमेंट के साइज से। ठीक है, तो अगर हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखते हैं, ठीक है, तो अगर हम साइज की बात करते हैं तो लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज डिक्रीज हो रहा है, अप टू डाउन जाने पर साइज इंक्रीज हो रहा है। तो इन पीरियोडिक टेबल अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, इन पीरियोडिक टेबल ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट, राइट इन पीरियड, जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या हो रहा होगा? देर इज इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पीरियड, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस। लेकिन जब हम साइज की बात कर रहे थे तो साइज में क्या था? लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज डिक्रीज कर रहा था, तो हम क्या कह सकते हैं? एटॉमिक साइज
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम रिलेट करेंगे एलिमेंट्स को तो एटॉमिक साइज हमको फ्रिक्वेंटली पता है, तो हम क्या करेंगे, रिलेट कर लेंगे उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सॉरी एफिशिएंट लिख दिया, एफिनिटी से। तो ये हो गई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब इसमें जो पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मैक्सिमम एफिनिटी किसकी है, पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम एफिनिटी किसकी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पीरियोडिक टेबल क्लोरीन की है। ठीक है, तो ये नोट करके लिख सकते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पीरियोडिक टेबल वो किसकी है, क्लोरीन की। ठीक है, अब सेकेंड मिनिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होगी, वो है सीजियम की। तो आप ये लिख लीजिए और मैं साइड में लिख देती हूँ, मिनिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सीजियम। तो फर्स्ट है ये, सेकेंड है मिनिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पीरियोडिक टेबल इज किसकी है, सीजियम की। ठीक है, तो ये दो नोट करके पॉइंट लिख लीजिए। फिर हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी दोनों एक ही रिस्पेक्ट में बात कर लेंगे। 10 सेकंड का टाइम देते हैं, आप लिख लीजिए, फिर हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी की बात करेंगे। एफिनिटी मतलब होता है लव टूवर्ड्स इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का प्यार, मतलब जब तभी तो एडिशन होगा एटम से इलेक्ट्रॉन का, एटम में इलेक्ट्रॉन का एडिशन, और जो इलेक्ट्रॉन का एडिशन है उसी को एफिनिटी बोल दिया गया। एफिनिटी मतलब वो चाहता है, एटम चाहता है इलेक्ट्रॉन जोड़ना अपने साथ। जब इलेक्ट्रॉन अपने साथ एटम जोड़ना चाहेगा तो उस प्रोसेस में क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं। तो अब क्योंकि साइज की हमने बात करी थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, तो जब इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा होता है, जैसे हमारे पास ए एटम है, हमने इस पे इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो ए माइनस हो गया, तो ए के रिस्पेक्ट में ए माइनस का जो साइज है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस रिस्पेक्ट में भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन, तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की। देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रोनेगेटिव टर्म या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी टर्म, दोनों टर्म एक दूसरे से रिस्पेक्टिव वे में हम ज़्यादा अच्छे से समझेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ, मतलब ऐसा कुछ या एटम के पास ऐसी कोई पावर होगी कि वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा या अपनी तरफ करके रखेगा। तो कुछ ऐसा होगा, अगर ए और बी का बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, हो सकता है इन्होंने डेटिव बॉन्डिंग करी हो सकता है इन्होंने कोऑर्डिनेटिव बॉन्ड किया हो सकता है इन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड किया हो। डेटिव और कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक जैसा होता है, एक ही को दो नाम से बोलते हैं। ठीक है, हो सकता है इन्होंने शेयरिंग की हो, शेयरिंग मतलब कोवेलेंट बॉन्ड किया हो सकता है ये आयन हो लेकिन बॉन्ड फॉर्म कर लिया हो। ठीक है, तो कुछ भी क्योंकि बॉन्ड बनने के बाद हम ये नहीं बता सकते ये कौन सा बॉन्ड था।
ठीक है। बॉन्ड बनने के बाद वो स्टेबल स्टेट पे आ जाते हैं, तो हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा बॉन्ड था। तो अगर इन्होंने शेयरिंग एक एक अपना इलेक्ट्रॉन दिया हो, या फिर दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही के द्वारा दिए गए हों बॉन्ड फॉर्मेशन में, या फिर एक के पास पॉजिटिव चार्ज हो, एक के पास नेगेटिव चार्ज हो, या फिर तो तीनों कंडीशन हो गई, ठीक है। अब ऐसा कुछ भी हुआ होगा, कोई भी कंडीशन हो, बॉन्ड बन गया है, अट्रैक्शन हो गया है, दोनों की तरफ बॉन्ड बन गया है, तो जो अगर हमारा ए जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्टेड रहेंगे। बॉन्ड बनाया है लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो ए की तरफ अट्रैक्टेड रहेंगे, ठीक है। अगर ए के की तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड रहेंगे तो इसके ऊपर हम पार्शियल नेगेटिव चार्ज शो करेंगे, और बी से दूर है तो बी एज वर्क करेगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज, और इसके ऊपर हम पार्शियल पॉजिटिव, मतलब पूरी तरह से बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ, पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव शो करने का मतलब बॉन्ड पूरी तरह से ब्रेक नहीं हुआ है। बॉन्ड पूरी तरह से ब्रेक नहीं हुआ है तो ये जो जहाँ पे नेगेटिव शो होगा वो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जहाँ पे पॉजिटिव शो होगा वो हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। अब हमने इलेक्ट्रोनेगेटिव की पूरी बात समझ ली है कि ऐसा कोई भी एटम जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ करके रखे वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन होगा? जो इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं, मतलब एक टर्म में बोल सकते हैं कि अगर इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके, ऐसा कोई एटम जो अपने इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट कर सके, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डोनेट तो नहीं किया है, ठीक है, लेकिन एक समझाने के वे में बोल दिया जाता है कि इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके या अपने से दूर रख सके, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझा दिया जाता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी छोड़ दिया जाता है, क्योंकि रिस्पेक्टिव मैनर में ही पढ़ा जाता है। अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, ठीक है। तो दोनों को डिफाइन कर लेते हैं, फिर पीरियोडिक टेबल में कैसा रिलेशन है वो समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसको रब करके तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इट इज अ टेंडेंसी of atom to attract it is a tendency of atom to attract electron towards itself in bond formation. In bond formation between two atoms. किसी एक इलेक्ट्रॉन की एक एटम की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए टुवर्ड्स इटसेल्फ इन बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन टू एटम। अगर दो एटम के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ तो तब। तो पीरियोडिक टेबल में सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन से होता है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव EN से बोल देते हैं या शॉर्ट फॉर्म लिख लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स इन पीरियोडिक टेबल वो कौन से होंगे? फोन उसका निमोनिक है FON, फोन निमोनिक बोल दिया जाता है। वैसे है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है। इसी ऑर्डर में फ्लोरीन सबसे मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ऑक्सीजन उससे कम
नाइट्रोजन दोनों से कम, ठीक है। अगर फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन लगे हैं तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन होगा, उसके बाद ऑक्सीजन होगा, उसके बाद नाइट्रोजन होगा। अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी टर्म के रिस्पेक्ट में बोला जाए तो एन जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगा, देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगा, देन फ्लोरीन, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टर्म में बोलेंगे तो फ्लोरीन अपनी तरफ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन करके रखे, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके रखेगा, देन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन की बात करें तो इन दोनों के रिस्पेक्ट में नाइट्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ठीक है, लेकिन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव यही है, तो इनके टर्म में इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं यूज़ किया जाएगा। अब हम बात करेंगे इसको रब कर देते हैं, 2 लाइन और लिखनी है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या करेगी, पीरियोडिक टेबल में इंक्रीज करेगी। तो थर्ड पॉइंट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज या इंक्रीजेस ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है। फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, क्योंकि फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऐसे एलिमेंट है जो सेकेंड ग्रुप में सेकेंड पीरियड में प्रेजेंट है, सेकेंड पीरियड में प्रेजेंट है, तो क्या होगा, उनके नीचे जितने भी एलिमेंट है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती जाएगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस ऑन गोइंग टॉप टू बॉटम इन बॉटम इन ग्रुप का, इसमें ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हुआ, लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज कर रहा है, तो ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम। किसी भी एटम का अगर साइज ज़्यादा है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, अगर साइज कम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। क्योंकि जो एटम्स है वो अगर पास में रहेंगे, जैसे एटम है कोई भी, न्यूक्लियस के पास में रहेंगे तो ज़्यादा अट्रैक्टेड रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियस के पास अगर इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे विथ रिस्पेक्ट टू, अगर ये साइज है और यहाँ इलेक्ट्रॉन रख दिया तो ये यहाँ पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। बाकी जो चीज़ें हैं वो इस रिलेशन से, इन पॉइंट से आप समझ जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की। तो एलिमेंट हु कैन इजीली डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, इजीली डोनेट कर सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ठीक है। या फिर ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन एटम हु इजली, या फिर हु इज अवे फ्रॉम द पेयर ऑफ एटम, ठीक है, वो जो दूर होंगे, जो बॉन्ड फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेशन कर रहे हैं उनसे थोड़ा दूर रहेंगे या लेस अट्रैक्टेड होंगे टूवर्ड्स द पेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। आई थिंक ये लिख गया होगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी करने के बाद एक क्वेश्चन करेंगे, फिर नेक्स्ट आगे की बात करेंगे। आई थिंक ये लिख गया होगा। अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, अकॉर्डिंग टू दिस condition, electron is less attracted towards atom or atom
easily donate electron, ऐसे एटम जो इजीली डोनेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो क्या होंगे, हमारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होंगे। तो easily donate electron and become positively charged। तो ये है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। देखिए, अगर सही कहा जाए तो ये जो यहाँ तक है वो बिल्कुल सही है। ये एक, क्योंकि जब हायर लेवल में बात करेंगे तो दूसरे टर्म में बात होगी, यहाँ आपको बस यही समझना है कि हाँ, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, लेस अट्रैक्टेड होता है टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन। अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन इलेक्ट्रॉन इज लेस अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन। मतलब ए बी अगर बॉन्ड फॉर्म बना रहे हैं तो ए के पास इलेक्ट्रॉन अगर है तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव है, और ये जो है हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है। तो अब पीरियोडिक टेबल में बात करेंगे, पहले लिख लेते हैं मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या है। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या है, वो क्या है, सीजियम। ठीक है, सीजियम, सी एस। अब हम बात करेंगे लेफ्ट टू राइट जाने पर पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है हमारी वो डिक्रीज करेगी। ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट in periodic table electropositivity decreases। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट को रब करके फिर लास्ट पॉइंट लिखेंगे, वो क्या है, ऑन गोइंग टॉप टू बॉटम इन पीरियोडिक टेबल या इन ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीजेस। ये 1 मिनट टाइम दे देते हैं, हाँ लिख लीजिए। आई थिंक लिख गया होगा। और फर्स्ट पॉइंट रब करके हम लिखेंगे इलेक्ट्रो वो ग्रुप के रिस्पेक्ट में ऑन गोइंग टॉप टू बॉटम इन ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीजेस। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, टॉप टू बॉटम जाने पे इंक्रीज कर रहा है, लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज कर रहा है, तो क्या होगा, एटॉमिक रेडियाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। एटम्स या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। तो यहाँ ये चैप्टर कंप्लीट हो गया।
छोटा सा चैप्टर था, मतलब सारी चीज़ें पीरियोडिक टेबल के रिस्पेक्ट में ही थी, तो ये कंप्लीट हो गया। अब इसमें 2 क्वेश्चन ऐसे हैं, बाकी तो सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, 2 क्वेश्चन ऐसे हैं कि थोड़ा सा घुमा के पूछे गए हैं या फिर डायरेक्ट पूछे गए हैं, तो उनको कर लेते हैं। फिर हम नेक्स्ट क्लास में हम मेटल नॉन मेटल करेंगे। अभी ये रब करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। दोनों क्वेश्चन आए हैं कहीं ना कहीं एग्जाम्स में, वन डे एग्जाम्स में। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अकॉर्डिंग टू हेनरी एलिमेंट वर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ, मतलब हेनरी के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स का अरेंजमेंट कैसा था इन पीरियोडिक टेबल में। तो हेनरी कौन थे? हेनरी मूजले। अगर याद हो तो फर्स्ट क्लास में या सेकंड क्लास में, जो इस सीरीज की फर्स्ट या सेकंड क्लास में हमने बता दिया था कौन थे हेनरी मूजले, या आई थिंक थर्ड क्लास में होगा, क्योंकि वहाँ से ही हमने पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करी थी। तो हेनरी मूजले के अकॉर्डिंग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे नहीं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे नहीं, मास नंबर पे नहीं, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस पे बेस्ड थी? अकॉर्डिंग टू उनके एटॉमिक नंबर, एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर के बेस पर हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी। ठीक है। और जो मेंडलीव इससे पहले की जितने भी पीरियोडिक टेबल थी वो सब क्या थी? एटॉमिक मास पे डिपेंड करती थी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है कि टोटल नंबर ऑफ गैसेस इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ गैसेस इन पीरियोडिक टेबल, तो कौन सी गैसेस हैं, कितनी टोटल, मतलब टोटल गैसेस कितनी हैं? ऑप्शन ए 8, बी 10, सी 9, डी 11। तो आप ये 10 सेकेंड ले सकते हैं क्वेश्चन को करने के लिए, क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चन आई थिंक मैंने सब कंप्लीट कर दिया। अगर आप क्वेश्चन करने बैठेंगे तो 1-2 क्वेश्चन हो सकता है कहीं रह जाए, नहीं तो बाकी सारी चीज़ें हो गई हैं। ठीक है। अगर क्वेश्चन में कुछ भी आता है इससे रिलेटेड तो वो हो गया है, और कुछ बचा नहीं है। तो हम बात कर रहे थे गैसेस की। टोटल नंबर ऑफ गैसेस इन पीरियोडिक टेबल क्या होंगी? टोटल नंबर ऑफ गैसेस हमारी पीरियोडिक टेबल में 11 होती हैं। ठीक है। और वो कौन कौन सी गैसेस हैं? हम लिखते हैं हीलियम, या पहले से स्टार्ट करते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, और कौन सी हो सकती है? 1 2 3 4 5, फ्लोरीन। फिर क्या है? आर्गन, क्रिप्टन, नियॉन, ये तो है ही, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर हो गई, हाँ इसमें एक जेनन बची, फिर हो गई रेडॉन, एक बची है, नाइट्रोजन हो गई, फ्लोरीन हो गई, अच्छा फ्लोरीन नहीं हुई है, Cl2। ठीक है। ये हो गई 11 गैसेस। तो ये जो 11 गैसेस हैं वो हमारी पीरियोडिक टेबल में या नॉर्मल टेम्परेचर पे गैसेस के फॉर्म में है। अब हम बात करते हैं कि एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर क्लास को दी एंड करते हैं। नेम द मेटल विच हैव मैक्सिमम डेंसिटी। तो क्वेश्चन है लास्ट, मेटल हैव
मैक्सिमम डेंसिटी, तो ऐसा कौन सा मेटल है जिसकी मैक्सिमम डेंसिटी है? वो हमारा कौन सा मेटल है? वो हमारा ऑस्मियम है। ठीक है, ऑस्मियम। बस ये था आज का चैप्टर। ठीक है, इसमें जितने भी देखिए, ज़्यादातर पूरी थ्योरी जो हमने है वो वन लाइनर के बेसिस पे कराई है। ठीक है, तो वन लाइनर के बेसिस पे कराई है तो सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। एक आध कोई क्वेश्चन रह गया हो तो रह गया हो, लेकिन सारे क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल में और एटॉमिक मास से रिलेटेड। अब हाँ, ये हो सकता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे, साइज के बेसिस पे क्वेश्चन नहीं किए, तो वो जब पूरा हम लोग क्या कहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो वो हम उसमें कंप्लीट कर लेंगे जितने भी नए टर्म्स आएंगे, क्योंकि ये रिस्पेक्टिव वे में कर सकते हैं। अभी हम कोई भी एग्जांपल दे दें तो वो चीज़ें समझ में तो आ जाएंगी, लेकिन हम क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में करना चाहते हैं, तो क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में वहाँ क्लिक करना चाहिए। हम क्विकली हमारे माइंड में आना चाहिए कि हम कैसे रिलेट कर लें चीज़ें। ठीक है, तो जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो ये सारी चीज़ें फिर से जब प्रैक्टिस करेंगे तो फिर से आएंगी, और फिर उनको हम उस जगह पे कैसे ट्रीट करेंगे बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जो भी आपको अच्छा लगता है उसके बारे में बताइएगा। नहीं अच्छा लगता है तो वो आप कमेंट कर सकते हैं, हम रिस्पॉन्स ज़रूर करेंगे। और फिज़िक्स की भी हीट का चैप्टर ख़त्म हो चुका है, सारी चीज़ें उसमें कर दी गई हैं। उसका भी 98% सारी चीज़ें हो गई हैं। एक दो क्वेश्चन रह गए हों तो रह गए हों, बाकी सारे क्वेश्चन कर लिए। उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन ऐसा पर्टिकुलर रह गया होगा तो उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट ज़रूर हो गया होगा। ठीक है, तो अब फिज़िक्स में हम लाइट स्टार्ट करेंगे, और यहाँ केमिस्ट्री में, क्योंकि जनरल साइंस हमारी एसएससी और रेलवे और वनडे एग्ज़ाम के बेसिस पे चल रही है, तो यहाँ पे हम नॉन मेटल और मेटल स्टार्ट करेंगे, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, और वहाँ हम लाइट स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना रिस्पॉन्स ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।